हम सबको नए कपड़े पसंद है। एक अच्छा आउटफिट आपके मूड को लिफ्ट कर देता है और फोटोज में भी अच्छा लगता है। फास्ट फैशन ने नए कपड़ों तक एक्सेस और भी आसान बना दिया है। नए ट्रेंड्स, कम दाम और नेक्स्ट डे डिलीवरी। लेकिन जब फैशन इतना फास्ट हो जाए तो उसकी स्पीड अक्सर किसी और के कॉस्ट पे होती है। कभी किसी वर्कर की हेल्थ, कभी एनवायरनमेंट की सेफ्टी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो हमें स्टाइलिश तो बनाता है, लेकिन दुनिया की कई लोगों और जगह के लिए साइलेंट डैमेज भी क्रिएट करता है। द डार्क साइड ऑफ फास्ट फैशन। लेट्स अनकवर व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। फास्ट फैशन का एक सिंपल मतलब है ट्रेंडी कपड़ों को मास प्रोड्यूस करना, क्विकली, चीपली एंड इन बल्क। एक एवरेज फास्ट फैशन ब्रांड एक साल में 52 माइक्रो सीजन्स निकालता है। कपड़े ट्रेंडी होते हैं और प्राइसेस अफोर्डेबल, बट द रियल कॉस्ट वो नहीं दिखता, ना ही बिल पे और ना ही पैकेजिंग पे। ये मॉडल सिर्फ मार्केट डिमांड नहीं बढ़ा रहा, ये एक कल्चर बना रहा है जहाँ कपड़ा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक इम्पल्स बन गया है और हम सब जाने अनजाने में इस सर्कल का हिस्सा बन गए हैं। फैशन की दुनिया में सबसे कम रोशनी उन लोगों पर पड़ती है जो कपड़े बनाते हैं। फास्ट फैशन के ज्यादातर ब्रांड साउथ एशिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहां लेबर सस्ती है और सेफ्टी रूल्स वीक होती है। गारमेंट वर्कर्स को रोजाना 150 से 300 मिलते हैं और वो भी 12 से 14 घंटा काम करने के बाद। हर रोज एक ही जगह बैठे बैठे सिलाई करते हैं, ना प्रॉपर सेफ्टी या कंफर्ट के। इन फैक्ट्रीज में लगभग 85% वर्कर्स महिलाएं होते हैं जो लो वेजेस, अनसेफ कंडीशंस और अनरियलिस्टिक डेडलाइंस के बीच काम करती है और इन्हें कभी छुट्टी भी नहीं मिलती। 2013 में बांग्लादेश के सावर डिस्ट्रिक्ट में राणा प्लाजा नाम का एक बिल्डिंग थी। उसमें 5 गारमेंट फैक्ट्रीज चल रही थी। जब बिल्डिंग्स में क्रैक्स दिखने लगे तो वर्कर्स ने काम बंद करने की बात की, लेकिन अगले दिन भी उन्हें काम पर बुलाया गया, उनसे ये कहकर कि अगर नहीं आए तो नौकरी चली जाएगी। और फिर सिर्फ कुछ घंटों बाद वो पूरी बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 1100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए। राणा प्लाजा ट्रेजेडी दुनिया की डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक है। एक टी शर्ट जो हम सिर्फ एक पार्टी के लिए खरीदते हैं, किसी के लिए वो पूरे हफ्ते की रोजी रोटी होती है। जिन लोगों से ये कपड़े बनते हैं उनके पास खुद के लिए बेसिक कपड़े भी नहीं होते। फास्ट फैशन का सिर्फ ह्यूमन कॉज नहीं है, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा है। एक कॉटन टी शर्ट बनाने में लगभग 2700 लीटर पानी लगता है, जितना एक इंसान 2.5 साल में पीता है। इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों में कपड़ों का डाइंग प्रोसेस नदियों को दूषित बना रहा है। इंडोनेशिया की चितारुम दुनिया की सबसे पोल्यूटेड नदियों में से एक है और इसका एक मेजर रीजन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हर साल दुनिया में 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से सिर्फ 1% कपड़ा ही रिसाइकल किए जाते हैं। बाकी सब या तो लैंडफिल में छोड़ दिए जाते हैं या फिर जला दिए जाते हैं। दोनों ही एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है और ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम बिना सोचे समझे नए ट्रेंड्स के लिए पुराने कपड़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं। सोशल मीडिया ने फास्ट फैशन को और भी एग्रेसिव बना दिया है। हर दूसरी रील एक नया हॉल होती है। 999 में 5 टॉप्स जैसे कैप्शंस देखकर हम इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं, चाहे हमें जरूरत हो या ना हो। ब्रांड्स जानबूझकर कपड़े ऐसे बनाते हैं जो सिर्फ 7 या 10 बार पहनने के बाद ही खराब हो जाए। इस स्ट्रेटजी को प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस बोला जाता है, जहाँ प्रोडक्ट का शॉर्ट लाइफ साइकिल बिजनेस मॉडल का पार्ट होता है। आज का एवरेज कंज्यूमर 20 साल पहले के कंपैरिजन में 400% ज्यादा कपड़े खरीदता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर कपड़े सिर्फ 1 या 2 बार ही पहने जाते हैं। बाय, डिस्कार्ड एंड रिपीट, ये एक लूप बन गया है। फास्ट फैशन का इम्पैक्ट सोसाइटी के हर कोने में दिखाई देता है। कई ट्राइबल कम्युनिटीज को उनके जमीन से हटा दिया गया है ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट्स बन सके। कॉटन फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर के वजह से सीरियस हेल्थ रिस्क फेस करने पड़ते हैं। गारमेंट वर्कर्स सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल स्ट्रेस भी झेलते हैं। अनरियलिस्टिक टारगेट्स,
टाइट डेडलाइंस और रिपीटेटिव काम उनकी डेली रियलिटी बन चुकी है। और कंज्यूमर्स भी सेफ नहीं है। बॉडी इमेज इश्यूज, पीयर प्रेशर एंड फोमो। फास्ट फैशन ने मेंटल हेल्थ पे एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट किया है। अब भी वक्त है, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। नो नास्टीज, बी लेबल, पटागोनिया जैसे ब्रांड स्लो फैशन को प्रमोट करते हैं। ये लोग ऑर्गेनिक कॉटन, एथिकल वेजेस और लो इम्पैक्ट डाई का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग से पहले एक सिंपल सवाल जरूर पूछें, क्या मैं इसे 30 बार पहनूंगा? अगर हाँ, तभी खरीदिए। थ्रिफ्ट स्टोर्स, रेंटल फैशन एंड अपसाइक्लिंग, ये सारे ऑप्शन स्टाइलिश भी है और रिस्पॉन्सिबल भी। आज कुछ ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स आपके पुराने कपड़ों को वापस भी लेते हैं और उसके बदले आपको डिस्काउंट, स्टोर क्रेडिट्स और कभी कभी कैश भी मिलता है। इस तरह के टेक बैक प्रोग्राम्स वेस्ट को कम करने में मदद करते हैं और हमें हमारे पुराने कपड़ों को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करने का ऑप्शन भी देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें ब्रांड से ट्रांसपेरेंसी डिमांड करनी होगी। कपड़े सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए, उनके पीछे के कहानी भी मैटर करती है। अगर कपड़े पहनना सबका हक है, तो उनका असल दाम समझना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सिर्फ ट्रेंड के लिए खरीद रहे हैं, तो इसका दाम एनवायरनमेंट और अंडर प्रिविलेज लोग चुका रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर था, तो इस वीडियो को ज्यादातर लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Let's not just be fashionable, let's also be thoughtful. This is Geeta Prakash signing off. Until next time, I hope you make a conscious choice and most importantly, stay uncaged.